चलिए बेटा देखिए, अब हम आज जो है अपनी एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने 4B तक कंप्लीट कर लिया, सॉरी 3B तक कंप्लीट कर लिया है। 3C को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूंगा जो आपके काम आएंगी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला शुरू करने से पहले पहले नंबर पर हम लोग नोट डाल लेते हैं, NOTE नोट। सर वो नोट क्या है? नोट ये है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, बोलो 5 क्या है? पूर्णांक है। हाँ, 5 एक मेरा पूर्णांक है। ठीक है, 5 एक मेरा क्या है? पूर्णांक है। इस पूर्णांक में मैंने एक पूर्णांक को जोड़ा 7। ठीक है, आंसर कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। बात तो बिल्कुल सही है। 5 में अगर मैं 7 को जोड़ता हूं तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? आंसर आ रहा है मेरा कितना? 12। ठीक है, 5 में 7 को जोड़ेंगे आंसर आएगा 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसका क्रम बदल देते हैं। पहले नंबर में था बेटा कितना? 5। दूसरे नंबर में कितना था बेटा? 7। अब इसका क्रम बदल देते हैं, यानी कि 7 को ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 5। अब देखना कहानी क्या होगी, पहले नंबर में 7 हो गया, दूसरे नंबर में 5 हो गया। अब देखो इसका क्रम बदल गया है, जो चीज पहले नंबर में थी अब वो दूसरे नंबर में है, जो चीज दूसरे नंबर में थी अब वो पहले नंबर में है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी कि किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान रहता है। देखो ना, किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों को जोड़ने पर योगफल समान आता है। क्या मतलब है? क्रम बदल दिया, योगफल समान रहा। तो ये बात आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों को जोड़ने पर योगफल समान रहता है। योगफल कभी भी नहीं बदलता, समान रहता है, समान रहता है। योगफल कभी भी नहीं बदलेगा। बोलिए, बात समझ में आई? नहीं आई? योगफल हमारा क्या रहेगा? योगफल हमारा समान रहेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चाहे आगे पीछे कर दोगे तो भी हमारा ये रहा हमारा नोट नंबर 1। ठीक है सर, इससे हम क्या समझे? मैंने आपको जब पूर्ण संख्या पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने कई सारे प्रगुण बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा कि क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है बेटा? क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलता, यही तो होता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलेगा, यही तो होता है क्रम विनिमय प्रगुण। हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ लिखेंगे पूर्णांकों में योग पर क्रम विनिमय लागू होता है। पूर्णांकों में योग पर क्रम विनिमय लागू होता है। अगर योग करेंगे, अगर उसका क्रम बदल देंगे तो कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। सर दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट क्या बच्चा, देखो जैसे दूसरे नंबर पे देखेंगे, मान लो मेरे पास 3 पूर्णांक है, पहला ये और ये। बात समझिएगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, ध्यान समझना। पहले मैंने इसको जोड़ लिया तो कितना है? 5 3 8। फिर बाद में इसको जोड़ा तो कितना आया? 12। यही तो आएगा। 5 3 8 और 4 जोड़ देंगे 8 में तो 12। अब मैं इसका ठीक उल्टा करता हूं, जैसे 5 है, 3 है, 4 है। अब मैं इसका ग्रुप बना देता हूं, यानी पहले ये वाला नंबर जोड़ेंगे
पहले ये वाला नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दिया 5 प्लस यहाँ लिख दिया 7, तो जोड़ने में कितना निकला 12। तो क्या कोई उत्तर में बदलाव आया? नहीं। यानी कि अगर हम जोड़ा भी बदल देते हैं ना बेटा, जोड़ा भी बदल देते हैं तो भी उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अगर बेटा जोड़ा बदल दिया गया, अगर जोड़ा भी बदल दिया ना तो उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बताइए, बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। जोड़ा बदलने पर भी उत्तर नहीं बदलने वाला है। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? जोड़ा बदलने को हम लोग बोलते हैं सहचर। क्या बोलते हैं? सहचर। यानी कि अगर मैं बात करूं पूर्णांकों पर योग में सहचर नियम लागू होता है, तो इस बात को भी लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, एक मिनट कट तो नहीं रहा है अभी ना, ठीक है। देखो ये बात भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पूर्णांकों पर योग में सहचर नियम लागू होता है। बताइए, किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेनली दो बातें थी जिनको जानने की जरूरत थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको इरेज कर दूं, फिर आगे आएंगे। नोट 2 हो गए। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? देखो ध्यान से समझना। तीसरे में कहानी क्या है? अगर मेरे पास कोई पूर्णांक है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई पूर्णांक है तो ध्यान से समझना। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास 5 एक पूर्णांक है और इसमें मैं अगर 0 जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ? 0, तो योगफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। योगफल कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि अगर हम किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं, किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं तो योगफल में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 5 ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? लिखो प्रत्येक पूर्णांक में, प्रत्येक मतलब जितने भी पूर्णांक हैं, प्रत्येक पूर्णांक में 0 को जोड़ने पर प्रत्येक पूर्णांक में 0 को जोड़ने पर योगफल वही रहता है जो पूर्णांक होता है। बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर मैंने 5 लिया है तो योग 0 जोड़ेंगे तो योगफल 5 ही रहेगा। अगर मैंने 6 लिया है तो जोड़ेंगे तो योगफल 6 ही रहेगा। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कहानी क्या है बेटा? ध्यान समझिएगा। देखो ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया। एक बात हमें और समझने की जरूरत है, वो क्या है बेटा? एक मिनट तो मिल गई है, मार्कर भी मिल जाए। चल बेटा देख, इतना हम लोगों ने समझ लिया। देखो 0 को जब हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो योगफल हमारा सेम आता है। इसी कारण इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। वो नाम क्या है? योग का तत्समक अवयव। क्या बेटा? योग का तत्समक अवयव। यहां मैं लिखता हूं योग का तत्समक योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव क्या होता है बेटा? 0। योग का तत्समक अवयव क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि जब हम 0 को किसी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वही सेम आंसर हमको मिल जाएगा। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जहां तक हम आपकी बुक में देख पा रहे हैं,
जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3C। ओके, दिख रहा है जी? दिख जा, ओए हिलो नहीं जी, ठीक रहो। ये रही हमारी एक्सरसाइज 3C, ठीक है। तो चलिए 3C की बात करते हैं। तो 3C में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। देखो मैं रोक रोक के नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी सवाल नोट करना है सामने ही नोट होगा। क्यों? उसका एक इफेक्ट होता है। जब आपके सामने कोई सवाल लिखा जाता है तो वो आपको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। आगे देखिए, भले तो सवाल का मोबाइल चल जाएगा। देखिए इसमें जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बना हुआ ऐसे, ये बना, ठीक है। इसके बाद फिर ये बना, यहाँ पर 9 है, यहाँ 12 है, इसके बाद यहाँ पर ये आपका 18 है, फिर यहाँ पर 30, फिर ये ऐसे बना हुआ है, डॉट लगा हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मैच कर दिया। पूछना यहाँ पर क्या भरेंगे, ठीक है। संकेत हमको दिया हुआ है। संकेत का मतलब क्या होता है बेटा? संकेत का मतलब होता है हिंट, कि आपको थोड़ा सा हिंट दे दी गई है कि आप थोड़ा दिमाग लगा के समझ लें। तो सर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर 30 लिख दिया है, ठीक है, प्लस 12 और 30। चलिए समझते हैं बातों को। देखिए जब हम 9 से 12 में जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ रहा है हमको? 3। यहाँ पे साफ साफ लिखा तो है, देखो ना। 9 से अगर हम 12 में जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ा? हमें 3 जोड़ना पड़ा। 9 से 12 में जा रहे थे तो 3 जोड़ रहे थे, ठीक है। फिर जब 12 से 18 में जा रहे हैं तो 6 जोड़ रहे हैं। 12 से 18 में जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं? 6 जोड़ रहे हैं। अब 18 से 30 में जा रहे हैं तो 12 जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी देखना 3 का 3, 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। मतलब 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 24, सॉरी 12। 12 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 24। यानी आने वाला जो नंबर होगा 30 में कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे। 30 में कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे। बताइए किसी तरह की कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। तो हमने 30 में क्या जोड़ना है? हमें 30 में 24 जोड़ना है। तो जब 24 जोड़ेंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। लिखेंगे 30 और प्लस में 24, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 54। तो यहाँ क्या फिल करेंगे बेटा? यहाँ 54 फिल करेंगे। और कैसे पता चला हमें? ये हिंट देखकर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे के सवाल में। लिखा हुआ है निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। पूर्ववर्ती पूर्णांकों का बेटा हमें पूर्ववर्ती निकालना है। क्या निकालना है? पूर्ववर्ती। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पूर्ववर्ती होती क्या है। ये बात मैंने आपको बताई है चैप्टर नंबर 1 में। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या। जैसे 7 है तो 7 के पहले क्या है बेटा? 6। 8 है तो 8 के पहले 7। 20 है तो 20 के पहले 19। तो ये जो 19 होगा ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। बात कंफर्म है? यानी कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें इतना सा काम करना है कि केवल हमें संख्या में एक माइनस कर देना है और हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा बेटा जी। देखिए पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे? जैसे मेरा का नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 6। तो अगर हमें 6 की पूर्ववर्ती निकालनी है, 6 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, पूर्ववर्ती संख्या, तो 6 में हम लोग सीधा माइनस कर देंगे, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बेटा खा नंबर की। खा नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, खा नंबर का, उसमें लिखा हुआ -4। अब हमें -4 की पूर्ववर्ती निकालनी है। हाँ -4 की। तो अभी अभी हमने बताया कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें एक माइनस कर देते हैं। तो -4 में हम एक माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का निशान, यहाँ पर भी माइनस का निशान, तो 5 तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। तो 5 तो हो गया, और चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। तो चिन्ह हमने यहाँ पर माइनस का लगा दिया। बताइए कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा के बाद आते हैं गा नंबर में।
गा नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा -19 है। अब फिर वही कहानी, एक हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो -19 और यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, तो दोनों जगह माइनस के निशान है, तो संख्याओं को जोड़ना पड़ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 20 और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, तो माइनस का लगा दिया। यानी कि -19 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, -20। -19 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, -19। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे आते हैं बेटा घा नंबर, कौन सा नंबर है भाई, तो मैंने यहाँ पर काखा गाघा डाल दिया है, आपकी किताब में नंबर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गा के बाद हम ये नंबर डाल देते हैं, हम भी ये वाला नंबर है भाई, देखो लिखा हुआ -996। सिंपल सी बात है, इसमें एक माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -996 -1, तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगी 997 माइनस में। बताइए कोई समस्या, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना अगला जो सवाल है हमारा वी नंबर, लिखा हुआ है 0 की पूर्ववर्ती। 0 की पूर्ववर्ती में भी हम लोग माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा -1। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो लिखा हुआ है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थानों में छोटा बड़ा भरना है। तो अब इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।